WBJ केमिस्ट्री टफ लगती है, बट रियलिटी यह है कि केमिस्ट्री से इजी WBJ में कुछ भी नहीं है। केमिस्ट्री से इजी और केमिस्ट्री से ज्यादा स्कोरिंग WBJ में और कोई सा भी पेपर नहीं। बट फिर भी बच्चे 10, 12, 15 मार्क्स ही केमिस्ट्री में ला पाते हैं। क्या रीजन है और कैसे हम केमिस्ट्री में इजिली 30+ स्कोर अचीव करें अपने WBJ 2026 के पेपर में, वही मैं इस वीडियो में तुम्हें बता रहा हूं। तो अगर तुम्हें भी केमिस्ट्री टफ लगता है, अगर तुम भी केमिस्ट्री में स्ट्रगल करते हो और तुम यह चाह रहे हो कि रिमेनिंग डेज को यूज करके हम केमिस्ट्री में 30+ स्कोर करें, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बिल्कुल बेस्ट है। इस वीडियो में वह सब कुछ बताया जाएगा जो तुम्हें केमिस्ट्री में 30+ स्कोर करने में हेल्प कर रहा होगा। इस वीडियो में बताई गई बातों को सीरियसली फॉलो करो, रिसोर्स जो रिकमेंड करे जाएंगे उनको सीरियसली यूज करो, रिजल्ट तुम्हें खुद दिख रहा होगा तुम्हारे एग्जाम वाले दिन। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी प्रिपरेशन डिस्ट्रैक्टेड वे में हो रही है, डिसिप्लिन वे में तुम प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो और तुम्हारा टारगेट है कि नहीं मुझे एनी हाउ इस सेक्शन में गवर्नमेंट कॉलेज में ही एंट्री लेनी है, तो फिर तुम्हें मेरे मेंटरशिप में डेफिनेट ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि अब तक जितने भी कैंडिडेट ने मेरे मेंटरशिप में ज्वाइन करा है वो आज WBJ के टॉप लेवल गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर तुम्हारा भी सपना है गवर्नमेंट कॉलेज में जाना, एक गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग करना, तो मैं तो यही बोलूंगा कि ये जो बचे हुए दिन है इसको मेरे मेंटरशिप में अगर इनरोल करके बिताओगे तो तुम्हारी सिलेक्शन की गारंटी मैं लेता हूं। जिस तरह से पास्ट में बहुत बच्चों ने इस मेंटरशिप से सिलेक्ट हुए और आज टॉप लेवल के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। अब ज्वाइन कैसे करना है, क्या प्रोसीजर है, उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर डाल रखा है, वहां पे जाओ, वहां पे तुम कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप में DM कर सकते हो। सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारियां तुम्हें वहां पे बता दी जा रही होंगे। उसके बाद तुम्हें ज्वाइन करना होगा, ज्वाइन करो, नहीं ज्वाइन करना होगा वो तुम्हारी चॉइस है। क्योंकि अगर डिस्ट्रैक्टेड वे में प्रिपरेशन करोगे कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। एक राइट स्ट्रैटेजी, राइट अप्रोच, राइट गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करोगे, ये 3 मंथ में भी तुम गवर्नमेंट कॉलेज जा सकते हो, ये मैं गारंटी देता हूं। और इस तरह से मैंने लाखों बच्चों को WBJ के थ्रू एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन दिलाया। अब बारी तुम्हारी है, तुम्हें अगर इस बेनिफिट लेना है, तुम्हें इस मेंटरशिप का बेनिफिट उठाना है, तो जल्द से जल्द इस मेंटरशिप पे तुम्हें आना होगा। अब हम लोग आ जाते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे, केमिस्ट्री कैसे इंप्रूव करें। बहुत बच्चों के लिए मैथ्स फिजिक्स उतना डिफिकल्ट नहीं लगता जितना केमिस्ट्री लगता है, और रियलिटी यह है कि केमिस्ट्री से इजी ना तो फिजिक्स है ना मैथ्स है, बट स्टिल बच्चों को केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट लगती है। बच्चे 5, 10, 15 के ऊपर उठ नहीं पाते हैं केमिस्ट्री में। क्या रीजन है, क्यों ऐसा होता है, क्यों इस तरह से बच्चे केमिस्ट्री में फंसते हैं, इस पे मैं नहीं जाना चाहता हूं। क्योंकि अगर इस टॉपिक पे मैंने बात करना स्टार्ट करा तो ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी और जो मेन पॉइंट है, जो तुम्हारा प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में नहीं दे पाऊंगा। तो मैं डायरेक्ट आता हूं कि कैसे हम केमिस्ट्री को इंप्रूव करें। इस वीडियो में जो भी मैं तुम्हें बताऊंगा वो एवरेज, बिलो एवरेज, टॉपर, हाईली इंटेलिजेंट हर एक कैंडिडेट के लिए वो एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं कि केवल टॉपर को ये बेनिफिट देगा या केवल इंटेलिजेंट स्टूडेंट को ये बेनिफिट करेगा, नहीं। एवरेज, बिलो एवरेज, कोई भी कैंडिडेट हो तुम, इस वीडियो में बताई गई बातें तुम्हें तुम्हारे केमिस्ट्री को इंप्रूव करने में हेल्प कर रही होगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि केमिस्ट्री में कितने सवाल पूछे जाते हैं, WBJ में कितना वेटेज हमारा रहता है केमिस्ट्री का। तो टोटल 50 मार्क्स का केमिस्ट्री रहता है हमारा, जिसमें हमें 40 सवाल सॉल्व करने रहते हैं। 40 प्रॉब्लम इक्वल टू 50 मार्क्स। अब ये 40 प्रॉब्लम बेसिकली डिवाइडेड है 3 सेक्शन में, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, और रफली हर एक सेक्शन से 12 से 15 सवाल आएंगे। मिनिमम 10-12 सवाल रख लो, फिजिकल के 10-12, इनऑर्गेनिक के 10-12 और उसी तरह से ऑर्गेनिक के 10-12, यानी ऑलमोस्ट हर एक सेक्शन का इक्वल वेटेज है। फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ये तीनों का इक्वल वेटेज है। हम लोग 1 बाय 1 बात करेंगे कि कैसे फिजिकल इंप्रूव करें, देन इनऑर्गेनिक की बात करेंगे, देन ऑर्गेनिक की बात करेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में कैसे सवाल पूछे जाते हैं इसको पहले हम समझते हैं। पास्ट के पेपर को अगर देखा जाए, पास्ट के पेपर को अगर सही से एनालाइज करा जाए तो 4 से 6 सवाल डायरेक्ट न्यूमेरिकल एंड फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे। डायरेक्ट न्यूमेरिकल एंड फॉर्मूला बेस्ड।
किसी कैंडिडेट को अगर केवल फॉर्मूला भी याद होगा फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर का, तो वो डेफिनेट 4 से 6 सवाल इजिली बना के आएगा WBJE के पेपर में। और रिमेनिंग जो 6 सवाल रहते हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड रहते हैं। थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अगर कैंडिडेट में हो जाती है तो वो फिजिकल के 12 में से 12 सवालों को इजिली करके आ सकता है। तो कैसे करना है, कैसे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और कैसे फॉर्मूला को याद रखना है जिससे कि हम फिजिकल केमिस्ट्री के 10-12 में से मिनिमम 6 से 8 सवाल को करके आए। सबसे पहला जो रिसोर्स हमें यूज करनी है फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए वो है मंजिल सीरीज। PW के एक मंजिल सीरीज आती है जहां पे 1 शॉट में हर एक चैप्टर को पढ़ाया गया है। मंजिल सीरीज को यूज कर सकते हो या फिर साक्षी मैम एक YouTube में बहुत अच्छी टीचर है, तुम सर्च करना YouTube में वोरा क्लासेस, वहां पे एक साक्षी मैम करके टीचर है केमिस्ट्री की, वो बहुत बेहतरीन है। तो उनकी लेक्चर को तुम यूज करके केमिस्ट्री को पढ़ सकते हो, पर्टिकुलरली फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ सकते हो और फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हारा इंप्रूव हो जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए या तो साक्षी मैम के लेक्चर को करो या फिर मंजिल सीरीज के लेक्चर को करो। मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूं, जो बेस्ट लगे, जिस टीचर से तुम्हें समझ में उस टीचर से फॉलो करना। बट यही 2 लेक्चर, या तो साक्षी मैम के लेक्चर देखो फिजिकल के लिए या फिर मंजिल सीरीज के लेक्चर देखो फिजिकल के लिए। ये तो रही लेक्चर की बात। लेक्चर के बाद क्या, और एक बात, लेक्चर देखते वक्त एक चीज का बहुत ध्यान देना है, लेक्चर में कराए जाने वाले प्रॉब्लम को हम नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि वो प्रॉब्लम मेंस ओरिएंटेड रहता है, WBJE से उसका कुछ भी नाता नहीं है। तो जब लेक्चर करोगे साक्षी मैम से या मंजिल सीरीज से तो उनके केवल लेक्चर को अटेंड करना है, उनके बीच में कराई जाने वाली प्रॉब्लम को हम नहीं सॉल्व करेंगे, इग्नोर करके हम आगे बढ़ रहे होंगे। प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए MTG चैप्टर वाइज बुक, पर्टिकुलरली जो फिजिक्स केमिस्ट्री के आते हैं वो यूज करना है। MTG चैप्टर वाइज से हम केमिस्ट्री के सवालों को करेंगे और एंड में केमिस्ट्री के PYQ, 3 सालों का PYQ, MTG के सवाल, MTG चैप्टर वाइज के सवाल, ये करना है। ये करके हमारा फिजिकल केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और लास्ट, फॉर्मूला ड्रिवन सवालों के लिए, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में भी बहुत चैप्टर हैं, बहुत चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले तुम याद नहीं कर पाओगे। एक फॉर्मूला शीट बना लो, नहीं बना सकते हो तो मेरे पास एक PDF पड़ी हुई है, मुझे DM करना, मैं तुम्हें फॉर्मूला शीट की PDF प्रोवाइड कर दूंगा। उससे हर मॉर्निंग या हर रात को जब तुम सोने जा रहे हो उस टाइम पे देख के उसे सो जाना है। रटने की कोशिश नहीं करना, बस देखना है सारे फॉर्मूले को, फिर सो जाना है, फिर अगले दिन देखना है, फिर सो जाना है। इस तरह से फॉर्मूले सारे याद हो जाएंगे और फॉर्मूला रिलेटेड सवाल तुम इजिली फिजिकल केमिस्ट्री में कर लोगे। और कॉन्सेप्चुअल सवालों को करने के लिए हमने लेक्चर अच्छे से देख रखा है, हम अच्छे से लेक्चर को देखेंगे तो हमारा कॉन्सेप्चुअल सवाल भी जो आएगा फिजिकल केमिस्ट्री से वो सॉल्व हो जाएगा। ये रहा फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम कैंडिडेट, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट को इनऑर्गेनिक का मतलब समझ में आता है रटना। इनऑर्गेनिक मीन्स रटना, नहीं रटेंगे इनऑर्गेनिक के सवाल हमसे नहीं सॉल्व होंगे। बट WBJE के अकॉर्डिंग हम अगर बात करें इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक में बेसिकली डायरेक्ट NCERT से सवाल लेंगे। डायरेक्ट, अगर किसी कैंडिडेट ने NCERT को रीड करा है तो डायरेक्टली वो सवालों को बना सकता है इनऑर्गेनिक के। एक तो NCERT से रिलेटेड डायरेक्ट सवाल, सेकंड तुम्हारे प्रॉपर्टीज से रिलेटेड सवाल, जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो गए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इस सब से रिलेटेड सवाल तुम्हें दिख रहे होंगे। थर्ड, कलर, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसी टाइप के सवाल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें दिखते हैं WBJE के पेपर में। तो इन सवालों को टैकल कैसे करना है, कैसे हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सवालों को सॉल्व करना है। इनऑर्गेनिक के सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है हमारा NCERT की रीडिंग। NCERT की रीडिंग लाइन बाय लाइन, जितने भी इनऑर्गेनिक के चैप्टर हैं हर एक चैप्टर को हम NCERT से रीड करेंगे लाइन बाय लाइन, और हर एक चैप्टर की रीडिंग मिनिमम ट्वाइस होनी चाहिए। हर चैप्टर को मिनिमम तुम 2 बार रीड करोगे और ईच एंड एवरी लाइन ऑफ योर NCERT इज इंपॉर्टेंट। इस तरह से हमें NCERT की रीडिंग करनी है फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे मैक्सिमम सवाल हो जाएगा और जो बचे सवाल है जो थोड़े ट्रिकी होंगे या थोड़े कॉन्सेप्चुअल होंगे उनके लिए हम लेक्चर देख लेंगे।
जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अंडरस्टैंडिंग की नीड है, लेक्चर देखनी पड़ेगी। केमिकल बॉन्डिंग में भी तुम्हें लेक्चर देखनी पड़ेगी। पीरियोडिक तुम एनसीईआरटी से कर सकते हो, बट मैं बोलूंगा कि एनसीईआरटी प्लस लेक्चर बोथ आर इंपॉर्टेंट, और लेक्चर साक्षी मैम के लेक्चर होने चाहिए। ये बातें समझ में आ गई। इनऑर्गेनिक के सवालों को सॉल्व करना है तो एनसीईआरटी की रीडिंग कंपलसरी है। अगर एनसीईआरटी रीड नहीं करोगे, इनऑर्गेनिक के सवाल छूट जाएंगे और इजी सवालों को तुम छोड़ के आओगे। तो इनऑर्गेनिक में अच्छा करना है, सारे सवालों को करने हैं अगर पेपर में, तो एनसीईआरटी की रीडिंग स्टार्ट कर दो। हर सुबह 1.5 घंटे की रीडिंग करो। इनऑर्गेनिक के तुम 10-12 में से इजिली 8 सवालों को करके आओगे। इजिली विद इन 5 मिनट तुम 8 सवाल कर लोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। बस एनसीईआरटी की रीडिंग हर एक मॉर्निंग 1.5 घंटे करनी है। यह बातें समझ में आई। और लेक्चर के लिए साक्षी मैम के लेक्चर, साक्षी मैम के 1 शॉट वाले लेक्चर से भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमें पढ़ना है, बट एनसीईआरटी की रीडिंग इज कंपलसरी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑर्गेनिक। डिफिकल्ट बहुत कैंडिडेट के लिए ऑर्गेनिक से इजी कुछ भी नहीं है। अब पर्सपेक्टिव तुम्हारा क्या है कि ऑर्गेनिक इजी है या डिफिकल्ट, ये कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करता है। बट मैं मानता हूं कि ऑर्गेनिक को सही तरीके से पढ़ा जाए तो ऑर्गेनिक से इजी फिजिकल भी नहीं है और इनऑर्गेनिक भी नहीं है। और ऑर्गेनिक में बेसिकली कैसे सवाल हमसे पूछे जाते हैं WBJ में, एक नेम ऑफ द रिएक्शन तुमसे पूछ लेगा। सपोज एक पर्टिकुलर रिएक्शन दे दिया, उसमें से पूछेगा ये कौन सा रिएक्शन है, पहला। सेकंड, मैकेनिज्म से रिलेटेड सवाल। थर्ड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड सवाल, जैसे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ये सबसे रिलेटेड। इंडक्टिव इफेक्ट, ये सबसे रिलेटेड सवाल। स्टेबिलिटी से रिलेटेड सवाल, स्ट्रक्चर से रिलेटेड सवाल। इस टाइप के सवाल तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिख रहे होंगे तुम्हारे पेपर में। पास्ट ईयर के पेपर देख लो, इसी टाइप के सवाल पूछे जाएंगे तुमसे। तो इन सवालों को टैकल करने के लिए क्या करना है, कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ाई करनी है। देखो, फिजिकल और इनऑर्गेनिक तो 1 शॉट से चल जाएगा। फिजिकल और इनऑर्गेनिक हम 1 शॉट से कर लेंगे, बट ऑर्गेनिक के लिए मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा डिटेल लेक्चर देखना। और डिटेल लेक्चर में तुम एसकेएम सर के लेक्चर देख सकते हो। एसकेएम सर के लेक्चर में टाइम बहुत लगेगा, बट ऑर्गेनिक में 10-12 सवाल में से तुम इजिली 10 सवाल कर लोगे अगर तुम एसकेएम सर के फुल लेक्चर देखते हो तो। बट मैं समझता हूं कि टाइम कम है और इस कम टाइम में एसकेएम सर के सारे चैप्टर तुम नहीं कर सकते हो डिटेल लेक्चर के थ्रू। तो कुछ चैप्टर हैं जिनको हम डिटेल लेक्चर के थ्रू करेंगे, और वो चैप्टर है जीओसी, अमाइंस। जीओसी और अमाइंस के लिए डिटेल लेक्चर कर लो। बाकी एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इनको तुम 1 शॉट से भी करके चले जाओगे तो तुम्हारा ऑर्गेनिक सॉर्टेड हो जाएगा। अमाइंस और जीओसी को डिटेल लेक्चर के थ्रू कंप्लीट करो, क्योंकि अमाइंस के भी सवाल बहुत दिख रहे होंगे, जीओसी के भी सवाल तुम्हें बहुत दिखेंगे तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पेपर में। तो अमाइंस और जीओसी के लिए डिटेल लेक्चर, बाकी ऑर्गेनिक के चैप्टर के लिए 1 शॉट इज मोर देन इनफ। यह बातें समझ में आ रही है। और एक एडिशनल पॉइंट, जितने भी नेम रिएक्शन एनसीईआरटी में मेंशन है उनको तुम रीड कर लेना। जितने भी नेम रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन हो गया तुम्हारा, उड्स रिएक्शन हो गया, उड्स फिटिक रिएक्शन हो गया, डायोटाइजेशन हो गया, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन हो गया, ओजोनोलाइसिस हो गया, ये सारे रिएक्शन जो एनसीईआरटी में मेंशन है इनको रीड करना, इनके मैकेनिज्म को समझना, इनमें कौन सा रिएजेंट यूज हुआ है इनको समझना, क्योंकि ये डायरेक्ट सवाल हैं जो तुम्हारे पेपर में दिख रहे होंगे। तो एनसीईआरटी की भी रीडिंग इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक में, और पर्टिकुलरली नेम रिएक्शन वाले पार्ट। जितने भी नेम रिएक्शन एनसीईआरटी में मेंशन है उनको तुम रीड करो, समझो, उनके रिएजेंट को समझो, उनके मैकेनिज्म को समझो, उनसे क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, सब कुछ समझो, और ऐसा समझो कि पेपर में एक भी सवाल ना छूटे। तो इस तरह से हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। प्रॉब्लम प्रैक्टिस, अगेन MTG चैप्टर वाइज देन PYQ, MTG चैप्टर वाइज देन PYQ, इट्स मोर देन इनफ। अगर ये कर लिया तो तुम्हारा केमिस्ट्री सॉर्टेड है, फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो। हर एक यूनिट से आने वाले सवालों को तुम इजिली टैकल कर लोगे और तुम्हारे लिए 30+ स्कोर करना बहुत आसान हो जाएगा। ये जो 90 डेज रिमेनिंग है, इन 90 डेज में मैंने जिस तरह से बताया उस तरह से अगर केमिस्ट्री तुमने पढ़ाई कर ली, तुम्हारा केमिस्ट्री सॉर्टेड, और 30+ तो कहीं नहीं जाएगा, इजिली तुम 30+ स्कोर कर सकते हो। तो होप मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी। जो प्लान मैंने बताया, जो स्ट्रेटजी मैंने बताई, जो रिसोर्सेस मैंने बताया, वो मोर देन इनफ है तुम्हें 30+ दिलाने के लिए। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इसे फॉलो करोगे या अभी भी डिस्ट्रैक्टेड वे में पढ़ाई करोगे। चॉइस तुम्हारी है। मेरा काम था तुम्हें गाइड करना, मेरा काम था तुम्हें एक सही डायरेक्शन दिखाना, जिससे कि तुम गवर्नमेंट कॉलेज जा सको।
अब चॉइस तुम्हारी है, अप्लाई करोगे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं अप्लाई करोगे बुरे मार्क्स आएंगे, चॉइस इज योर्स। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब